मोहन भगवत चीफ है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ ना भाई। जब उनके कहने पर राज चल रहा है, आरएसएस इस राज को चला रहे हैं, तो मोहन भगवत क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनता है? मोदी क्यों प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है? आपने कभी मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री को एक ही ड्रेस में दोबारा एक दिन में देखा है? आरएसएस क्या है, वो जो जहर वाली आइडियोलॉजी है, उसमें देखता है सबसे ज्यादा तानाशाह, सबसे ज्यादा परवर्ट, सबसे ज्यादा लोगों को दुख देने वाला कौन है। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇನು? देश की बहुत ख़राब हालत है। यानी आप चाहे माशी तौर पर लीजिए, इकोनॉमिक तौर पर लीजिए, पॉलिटिकली लीजिए, सोशली लीजिए, कल्चरली लीजिए, तमाम हालत ख़राब है। हमारे तो तमाम दुनिया के जो इंडेक्सेस हैं, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे बच्चा जनते हुए हमारी बच्चियों का हो, माओं का हो, हमारे यहाँ बेरोज़गारी के जो इंडेक्सेस हैं, यानी जो सारी दुनिया में जो हम बताते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, बोलने की आज़ादी को लेकर, हमारे जर्नलिस्ट को लेकर जो तमाम चीज़ें, औरतों के ख़िलाफ़ जो वायलेंस हो रहा है उसकी जो तमाम चीज़ें, उस इंडेक्सेस में हम बहुत नीचे थे और 5-5, 6-6, 10-10 पायदान नीचे चले गए हैं, और कुछ में तो हम देश में सबसे नीचे हैं भूख में लेकर। तो वो दिल्ली में G20 के नाम पर वो सिर्फ ये है कि आपने अपने जिस्म पर जो ज़ख्म है, जो भारत माँ है, जो मादर वतन है, वो कितनी लहूलुहान है, उसका क्या क्या हो रहा है, उसको आपने एक बाहर से एक बहुत शानदार कपड़ा पहनाकर, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं सारी दुनिया की, सबसे लग्जरी गाड़ी जो 1-1 लाख रुपए रोज़ का किराया है। तो बहुत ख़राब हालत है। मुझे लग रहा है कि वो आप कुछ भी, कितना भी आंकड़ा दे दें, कितना भी डाटा दे दें, लेकिन देश की बहुत ख़राब हालत है। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ, ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು इंडिया भारत चर्चे ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ये अचानक नहीं हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई उनको पहले नहीं पता था, ये उनका नया एजेंडा है। हिंदुत्व क्या है? वो एक ब्राह्मणवाद है एक तरह का, और ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ब्राह्मणवाद एक ऐसा दर्शन है जिसमें आप लोगों पर राज करते हैं, उनको बांट कर, लोगों की इच्छाओं के हिसाब से राज नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को बांटते हैं। और जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ब्राह्मणवाद का मतलब है लगातार बांटते रहना। मेरी जो भी समझदारी है, जितना मैं जानता हूं कि जो मुगल राजा भी थे, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद का सहारा लिया यहाँ के देश के लोगों को बांट कर रखने के लिए, नहीं तो उनका राज चलता नहीं। तो ये जो ब्राह्मणवाद है, उसके खून में तानाशाही होती है। 1940 आरएसएस का सबसे बड़ा आइडियोलॉग, जिसको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा जो है गुरु ऑफ हेट कहते हैं, नफरत का खुदा, नफरत का गुरु, उसने कहा कि हम सारे देश में एक झंडा, एक नेता, एक स्लोगन के तहत हम हिंदुत्व की चिराग जला रहे हैं, उसकी मशाले जला रहे हैं। यानी क्या मतलब है? एक नेता, एक आइडियोलॉजी, एक झंडा। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके खून में क्या है। और फांसीवाद हमेशा एक व्यक्ति के चारों तरफ घूमता है। अब आप जरा सा सोचिए कि आरएसएस का चीफ है, मोहन भगवत नाम है उसका। मोहन भगवत चीफ है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ ना भाई। जब उनके कहने पर राज चल रहा है, आरएसएस इस राज को चला रहे हैं, तो मोहन भगवत क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनता है? मोदी क्यों प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है? ये तो इसका जवाब चाहिए ना भाई। आप सीधे सीधे पर्दे के पीछे, आप पर्दे को लेकर इतना सवाल उठाते रहते हैं। आप पर्दे के पीछे बैठकर देश को चला रहे हैं। आप एक दिन चुनाव में आइए, लड़िए। आप कोई भी एक दिमागी तौर पर जो परवर्टेड आदमी है, जो चाहता है कि मेरे अलावा ना कोई फोटो दिखे, मेरे अलावा ना कोई आदमी दिखे, मेरे कैबिनेट में भी हो तो मैं ही देखा जाऊं, पेट्रोल पंप पर जाए तो मैं ही दिखूं। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है पिछले 5 दिन से। हर 10 गज के बाद एक बड़ा बड़ा बिल बोर्ड लगा है
बिल बोर्ड लगा है हर 10 मीटर के बाद, 10 गज के बाद, और वो मेरे हिसाब से उसकी कीमत 10,000 रुपए से कम नहीं है हर बिल बोर्ड के बाद। उसमें सिर्फ ये है मोदी जी हैं और सारी दुनिया है, एक कुटुंब है। और सारी दुनिया किस तरह से एक फैमिली है कि जो दिल्ली की मजदूर बस्तियां उनको बंद कर दिया गया है। अगर उनका यहां इस तरफ रहते हैं, पूरब ईस्ट की तरफ रहते हैं, तो वेस्ट की तरफ उनका टॉयलेट है, तो वो टॉयलेट में नहीं जा पा रहे हैं, वो पूरा बंद पड़े। लोग अपने अपने रिश्तेदारों की और कहां कहां शिफ्ट कर गए हैं वहां पर। तो सारी दुनिया कुनबा है, लेकिन आप जो इस शहर के अंदर जो लोग रहते हैं, आप उनको 3 दिन के लिए आपने सारा सब कुछ बंद करा दिया है। मोदी ऐसे राजा हैं जिन्होंने जनता को ही बाहर कर दिया। अंग्रेजों की तरह की तुम राजशाही करना चाहते हो और उसके बाद सिर्फ तुम दिखो। राष्ट्रपति कहीं नहीं है इसके अंदर। इस देश का मुखिया कौन है? इस देश की पॉलिटिका, इस देश की तमाम चीज का हु इज हेड ऑफ द नेशन? राष्ट्रपति। कहां है राष्ट्रपति? सिर्फ खाना खिलाने का काम आप राष्ट्रपति के नाम पर करेंगे? शर्म नहीं आती है? तो यानी ये अय्याशी हो रही है, और ये कोई आरएसएस का पैसा नहीं लग रहा है, अडानी अंबानी का पैसा नहीं लग रहा है, ये हमारा पैसा लग रहा है। और वो पैसा कहां से जाएगा? हमारे स्कूल जो बनने हैं वो नहीं बनेंगे। खरबों रुपया आपने खर्च किया है, बिलियंस ऑफ रुपीज यू हैव स्पेंट ऑन दैट। आपने हेल्थ के जो है, डॉक्टर्स की जो भर्ती होनी है, सरकारी कर्मचारियों में जो रिजर्वेशन की पोस्ट हैं जो 50% से ज्यादा खाली हैं, उनमें भर्ती रुकनी है। ಹಾಗಾದರೆ ಮೋದಿ RSS ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? वो तो है ही। और देखिए ना, आरएसएस क्या है, वो जो जहर वाली आइडियोलॉजी है, उसमें देखता है सबसे काबिल आदमी, यानी सबसे ज्यादा तानाशाह, सबसे ज्यादा परवर्ट, सबसे ज्यादा लोगों को दुख देने वाला कौन है। और ये बात करते हैं कि वो गरीब का बच्चा है। मेरा छोड़िए, मेरी बात छोड़िए, आप अपने आप जरा तय कीजिए। आपने कभी मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री को एक ही ड्रेस में दोबारा एक दिन में देखा है? अगर वो 5 प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, 5 उनके कैमरे के सामने फोटो है, 5 उनकी वीडियो है, 5 अलग अलग ड्रेस हैं, ये क्या हो रहा है? जहां पर आप 6 गज की 8 गज की साड़ी के लिए बच्चियों को मुश्किल है। बच्चियां, इस देश की बच्चियां जो ज्यादा हिंदू हैं, वो जब नहाने जाती हैं गांव के अंदर या गरीबों की बस्ती के अंदर, तो अपनी साड़ी को पहले खोलकर चारों तरफ बांध देती हैं। उस साड़ी के बाद फिर वो नहाती हैं, फिर उस साड़ी को धोकर किस तरह से कि लोगों की निगाह से बचें और गंदे लोगों की निगाह उन पर नहीं पड़े, किस तरह से एक साड़ी के अंदर वो गुजारा करते हैं। सर्दी के अंदर लाखों लोग इस देश के शहरों के अंदर और गांव के अंदर बिना सर्दी के कपड़ों में रहते हैं, बिना प्रॉपर ड्रेसेस के रहते हैं। आप कहां के राजा हैं? आप कोई मुगल शहंशाह हैं कि जिनको आपको लोगों से कोई मतलब नहीं? आप लोगों से अलग दिखने चाहिए। अरे हमने तो प्रजातंत्र की, जो मैंने 40 साल पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा और पढ़ाया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जनता की तरह आपने रहना चाहिए। जनता से आप प्यार करते हैं, आप जनता के लीडर हैं, वो आपने आप तो जनता के से बिल्कुल अलग दिख, आप शहंशाह दिखना चाहते हैं, शहंशाह। इस देश के प्रजातंत्र पर यह सब होना कलंक है।